हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर करेक्ट। देखिएगा, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है इफ फॉर ए टू बी डेल्टा एच प्लस क्यू देन बी टू ए डेल्टा एच माइनस क्यू। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये क्या है, इंडोथर्मिक है। देखिए ए से बी में क्या है, कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इंडोथर्मिक है। तो बी टू ए क्या हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ फॉर ए इज द रिवर्सिबल रिएक्शन बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, बिल्कुल ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू क्या, इक्विलिब्रियम में जब बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे, बी अपॉन ए लिखेंगे। देन बी टू ए की बात चल रही है, बी टू ए टू बी के लिए होगा, तो बी टू ए के लिए कितना होगा, वन अपॉन के हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसको वन बाई के में आ जाएंगे। क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर अगर हम के डैश लिखेंगे तो क्या होगा, वो ए अपॉन बी हो जाएगा। और ए अपॉन बी और यानी कि के और के डैश में रिलेशन देखो, के डैश इज इक्वल टू वन अपॉन के। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इफ फॉर ए टू बी रेट कांस्टेंट के है, देन फॉर बी टू ए रेट कांस्टेंट डज नॉट इक्वल टू के। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। रेट कांस्टेंट ए टू बी फॉरवर्ड के लिए ये है, तो बैकवर्ड के लिए वो सेम होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास में अगर बात करें तो ये भी सही है। इफ ए टू बी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ई, मतलब ई, देन फॉर बी टू ए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ माइनस ए। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है, ठीक है, कभी निगेटिव नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू रिएक्ट द मॉलिक्यूल टू, या टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो उस कंडीशंस में वहां पर कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव हो। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए बी सी, यानी कि यही हमारे पास में ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।